ईरान पर हमला तय, अगले 24 घंटे खतरनाक। ईरान के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले की आहट अब तेज हो चुकी है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगले 24 घंटे निर्णायक हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके चलते इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों को फ्लाइट में रुकावट की चेतावनी दी है। एयर स्पेस बंद होने से आमतौर पर किसी बड़े खतरे का संकेत माना जाता है और यही वजह है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका और गहरा गई है। रॉयटर्स से बात करते हुए 2 यूरोपीय अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका अगले 24 घंटे के भीतर ईरान पर हमला कर सकता है। इन अधिकारियों के मुताबिक पेंटागन की गतिविधियां और सैन्य तैयारियां इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वॉशिंगटन अब निर्णायक कदम के बेहद करीब है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और अंतिम फैसला जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगा। तनाव उस वक्त और भड़क गया जब 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की खबर सामने आई। परिवार का आरोप है कि ईरानी अदालत ने सिर्फ 48 घंटे के भीतर मौत की सजा सुना दी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि फांसी दी जा चुकी है या नहीं, लेकिन इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार को खुली चेतावनी दी है। CBS न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका ऐसी कार्रवाई करेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरानी अधिकारियों से सभी बातचीत रद्द कर दी गई है। उन्होंने ईरानी जनता से विरोध जारी रखने की अपील की है और कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्याओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ कई सैन्य विकल्प रखे हैं। इन विकल्पों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की योजनाएं भी शामिल है। यानी अगर हमला होता है तो वो सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक हो सकता है। इस बीच मौतों के आंकड़ों को लेकर भी भारी विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक 2403 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद ये आंकड़े जुटाए गए हैं। वहीं ईरान सरकार का कहना है कि करीब 2000 लोग मारे गए हैं और हिंसा के लिए आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रदर्शन अब ईरान के 31 में से सभी प्रांतों के 180 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं। शुरुआत महंगाई, गिरती मुद्रा और बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन सीधे सत्ता परिवर्तन की मांग बन चुका है। विशेषज्ञ इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद धार्मिक शासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के लिए बहाना तलाश रहा है और उसने चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला होगा? क्या एक फांसी पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक देगी? और क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? ईरान में उठे राजनीतिक और विद्रोह के हालात पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।